हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सऊदी अरब में ड्राइवरी के काम में जो हाउस ड्राइवर का काम है उसमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बहुत से भाई इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सऊदी अरब में काम कैसा है और किस तरह से यहाँ मतलब जो काम करते हैं हाउस ड्राइवर में उनकी सैलरी क्या होती है, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बार भी छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जैसे कि सऊदी अरब में मैं खुद ड्राइवरी करता हूँ, तकरीबन 10-12 साल हो गए मुझे भी सऊदी अरब में रहते हुए। लेकिन भाई सऊदी अरब आना हो तो आप हाउस ड्राइवर में तो नहीं आए तो अच्छा है। कोई कंपनी वंपनी में आ जाए वो ठीक है, कोई भी कंपनी हो छोटी हो बड़ी हो उसमें आ जाएंगे, टाइमली ड्यूटी रहेगी, जो भी 8 घंटे 10 घंटे रहेगा और टाइम टू टाइम सैलरी मिल जाएगी, जो भी सैलरी रहेगी आपकी। लेकिन हाउस ड्राइवर में आने के बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ की जो भी फैमिली रहती है वो कोई तवज्जो नहीं देती है उतना ज्यादा ड्राइवर के ऊपर। बस वो ये सोचती है कि मेरे पास एक ड्राइवर है, उसको ड्राइवर की तरह ही रखती है। मतलब जैसे आदमी रखता नहीं है एक नौकर की ही तरह उसको रखा जाता है बस। और उसमें कुछ भी नहीं, तुम चाहे इनके घर में 20 साल नहीं 40 साल काम कर लो फिर भी वही बात हो। क्योंकि मुझे भी 10-12 साल हो गए एक ही घर में, मैं दूसरी जगह काम नहीं किया हूँ, मैं मेरी खुद बता रहा हूँ। तो जो कि पहले तो ड्यूटी बहुत ज्यादा रहती थी लेकिन अभी थोड़ी कम हो गई, और इसलिए फिर मैं सोचा यार चलो क्या अभी बार बार चेंज करने का, जब तक करना कर लेते हैं, नहीं तो उसके बाद इंडिया में ही बैठ जाएंगे क्या मगजमारी करने का। लेकिन मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा दिल तुरंत उब जाता है और तुरंत कहता है कि मैं चला जाऊं इंडिया यार। क्योंकि कल की ही बात ले लो, अभी मैं सवा खास में ड्राइवरी कर रहा हूँ, यानी हाउस ड्राइवर जिसको बोलते हैं, मैं उसमें ड्राइवरी कर रहा हूँ। रात को 2 बजे फोन आया। अब सोच लो सुबह 5 साढ़े 5 बजे वो जागना ही है, जो कि मदरसे के लिए जाना है यानी स्कूल के लिए जाना ही जाना है। 2 बजे फोन आ रहा है, मैं गया और बाद में वो बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो मैं बोला चलो इमरजेंसी है कोई बात नहीं है, लेके गया अस्पताल, के बाद लेके आया 4 बज गए। उसके बाद सुबह स्कूल जाना ही जाना, वो तो गया ही। उसके बाद जो ड्यूटी लगी है सुबह से लेके शाम हो गई और मुझे बैठने का टाइम नहीं मिला, यानी बैठने का समझ लो पानी पीने का टाइम नहीं मिला। लेकिन ये ड्यूटी लगी क्यों? परसों के दिन मेरी मैडम का और मेरा कुछ बहस हो गया था, मतलब कुछ ऐसी बात को लेके मेरा उसका झगड़ा हो गया था। तो जो कि वो बोल रही थी कि अब तू पहले जैसा नहीं है, मैं तेरे को कुछ मतलब फिनिश भेज दूंगी इंडिया, तब तू समझेगा। तो मैं उसको बोला तू भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे काम भी नहीं करना है। तो यही सब बात हो गई थी, मेरा उसका थोड़ा झगड़ा ज्यादा ही बढ़ गया था, तो इसीलिए वो मेरी ड्यूटी इस तरह से लगा दी। आज शाम तक मेरे पास मतलब ऐसा टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं मतलब पानी पीने का भी टाइम, कहीं ना कहीं जा रही है आ रही है, कहीं ना कहीं जा रही है, एक जा रही है एक उतर रही है, तो वो अपने दोस्त के पास भेज दे रही है कि उसका भी काम करके, अब मेरे दोस्त बुला रही है, कोई और है उसकी बहन है उसका काम करके, ऐसे मतलब करके मैं पूरा परेशान हो गया। तो शाम को तकरीबन 5 बजे मेरा कपिल मुझे मिला। मैं उसको बोला एक काम कर, मुझे निहाई मार दे, मैं इंडिया जाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा, ये चाबी ले ले तू अपनी गाड़ी का, बस हो गया। बोलता क्यों क्या हो? मैं बोला मैं रात को 2:30 बजे से जाग रहा हूँ और अभी तक बैठने का टाइम नहीं मिला। तो बोला क्या बात हुआ, क्यों क्यों ऐसे इतनी क्यों ड्यूटी लग रही है? तो मैं उसको बोला पता नहीं। तो वो बताने लगा कि तू मैडम से झगड़ा क्यों किया। मैं बोला मैं कब झगड़ा किया? वो बोलता कल जो झगड़ा किया था उसके बारे में बताने लगा। मैं बोला वो झगड़ा थोड़ी ना था, वो कुछ बोल रही थी, मैं भी कुछ बोल रहा था, इसीलिए। तो बोलता मैडम उसी गुस्से में तेरे से ऐसा काम करवा रही है। मैं बोला मैं नहीं काम करूंगा, मुझे तू निहाई मार दे, मैं अब ज्यादा नहीं बात करूंगा मैडम से, जाने दे। तो बोलता है तू बात ही क्यों करता है ज्यादा? मैं बोला जब वो बोलती है तो मैं भी बोलता हूँ। बोलता तू नहीं बोलने का। मैं बोला ऐसा कैसे नहीं बोलने का? बोलता हूँ अगर कुछ बोलते रहती है तो तू चुप हो जा, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तू मुझसे बात कर। वो हमेशा तो मुझसे ही बात करता था, तो मैडम से क्यों ही बात करने लगा? मैं बोला देख गाड़ी में कोई भी हुआ, अगर वो मेरे से बहस करेगा तो मैं बात करूंगा, तेरे घर में मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। तो बोलता तू मेरे घर में इतने दिन से काम कर रहा है, मैं तुझे सैलरी दे रहा हूँ। मैं बोला हाँ ये भी बात सही है। तो अब लाइन पे आया एकदम, मतलब हकीकत बात बोला कि मैं तेरे घर में इतने दिन से काम कर रहा हूँ, तू मुझे सैलरी दे रहा है और कोई मतलब नहीं हुआ इतना दिन काम करके। तो बोलता है क्या मतलब हुआ? मैं बोला ठीक है तो फिर न्याय मार दे। तो बोलता है नहीं, फिर ड्राइवर नहीं मिलेगा, मुश्किल हो जाएगा, मेरा स्कूल का प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर वो मुझे लगा समझाने दुनिया की बातें, तू इंडिया जाएगा तेरे घर में प्रॉब्लम होगा, ये होगा वो होगा। मैं बोला मेरा प्रॉब्लम है मैं देख लूंगा, तेरी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बोलता मुझे मेरा स्कूल के लिए ये प्रॉब्लम है, फिर मैं कहाँ से ड्राइवर लेकर आऊंगा? ठीक है अब तेरी ऐसी ड्यूटी नहीं लगेगी, मैं मैडम को समझा दूंगा, जा तू अभी रूम पे, उसका मोबाइल बंद कर दे, अब कल सुबह ही आना तू मदरसे के लिए।
मतलब ये शाम को जब वो मेरे को मिला था, तो अब कल सुबह ही आना मदरसे के लिए, तो अभी जाके मोबाइल बंद कर दे। मैं जाके घर में समझा देता हूँ। मैं बोला, मैं क्यों मोबाइल बंद करूँ? मैं नहीं बंद करूँगा, मुझे काम ही नहीं करना, बस मैं एक ही रट लगा रखा था, मैं काम ही नहीं करना। फिर इधर-उधर समझाया, बुझाया, उसके बाद बहुत देर तक मुझे समझाया-वमझाया, बाद में वो बोलता है, ठीक है चल मैं तेरे को 100 रियाल ज़्यादा दे दूँगा, ये है वो। मैं बोला मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं, मुझे काम ही नहीं करना है। बस मैं एक ही रट लगा के रखा था। बाद में बहुत देर समझाने के बाद फिर मैं भी सोचा, समझा यार छोड़ो जाने दो, होता है कभी-कभार, क्योंकि इससे पहले तो मेरा सब कुछ सही है चल रहा था। कभी-कभार हो जाता है मैडम से झगड़ा, अक्सर हो जाता है। हफ्ते 2 हफ्ते में मेरे मैडम का अक्सर झगड़ा-लफड़ा होते रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता था। लेकिन अभी जो हुआ इसमें ज़्यादा ही बढ़ गया था, क्योंकि वो भी गुस्से में इतना ज़्यादा ड्यूटी ले ली कि मेरा भी दिमाग एकदम कन्फ्यूज़ हो गया था, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो भाई अगर सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर में आ रहे हो, ये सोच के आओ कि ड्यूटी कभी भी 24 घंटे में कभी भी आपको काम करना पड़ेगा, और बस इनसे उतना ही मतलब रखो कि जितना काम कर रहे हैं और पगार दे रहे हैं, बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। फ्रेंडली नहीं होना कि एकदम मतलब मैं फ्रेंडली हो जाऊँ उनके साथ, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में अगर एक गलती कर दोगे, उठा के लात मार देंगे, आपको आपके देश भेज देंगे, चाहे जिस देश के हो आप। एकदम ये कन्फर्म बात है, उसमें कोई शक नहीं है, तुरंत का तुरंत खुरूस निहाई बाद में आपके देश भेज देंगे, चाहे जिस देश के हो आप। अगर आप सवाक मतलब हाउस ड्राइवर में आते हैं, जो कि अरबी में सवाक बोला जाता है, हाउस ड्राइवर में यहाँ आते हैं, तो मेरा कहना यही है कि भाई जब भी अगर आप आए हाउस ड्राइवर में, तो सोच समझ के आए। सैलरी भी कोई खास नहीं है, जो नए ड्राइवर आते हैं उनका तकरीबन 1000 1500 1400 सैलरी रहती है यहाँ का रियाल में, जो कि इंडिया का 25-30 हजार बन जाता है। और अगर पुराने हो गए थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन कंपनियों में ये सब मगजमारी नहीं होती। कंपनी में आने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती। कंपनी में बस आप टाइमली काम करो, उसके बाद रूम पे चले जाओ, जब आप उसका टाइम खत्म हो गया आप कुछ भी करो। और यहाँ हाउस ड्राइवर में आप जिस दिन इनके घर उतर गए और जब तक वापिस घर नहीं जा रहे हो, इनको हर 1 मिनट अवेलेबल चाहिए। अगर हमें कहीं जाना है दोस्त यार से मिलने दूर, तो इनको पूछ के जाना पड़ता है, चाहे वो रात को जाऊँ चाहे दिन को जाऊँ, कभी भी 24 घंटे में। क्योंकि अगर इनको बोल के नहीं जाओगे तो उसी टाइम में फ़ोन करने लगते हैं कि किधर है, मुझे काम है, ये है, वो है, दुनिया की बात। तो हाउस ड्राइवर में आराम भी बहुत है और बहुत तकलीफ भी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे घरों में बहुत ज़्यादा आराम भी है, उनको कोई मतलब काम ही नहीं रहता, बस पड़े-पड़े रहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जब भी आप सऊदी अरब आएँ तो कंपनी में ही आएँ, हाउस ड्राइवर में तो बिल्कुल ही ना आएँ। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर बताएँ। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।